तो 396 दूरी बटा समय होता है। समय कितना लगा 6, कितना बार में कटेगा? चाल, समय और दूरी पर आधारित टाइप 1 सवाल है। चाल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक बस और कार के चालों का अनुपात दिया हुआ है 7:11 यानी, और यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमको ज्ञात करना है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, किसका किसका? स्पीड का रेशियो दिया हुआ है बस और कार का, कितना कितना है? 7 है और ये 11 है। तो समय का कितना होगा? समय का भी नहीं निकाल सकते, उससे अच्छा है कार का दिया हुआ है 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करती है, तो कार का चाल क्या होगा? कार की चाल निकालना है आपको, तो 396 दूरी बटा समय होता है। समय कितना लगा 6, कितना बार में कटेगा? 6 बार में, फिर 6 बार में, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें दिया हुआ है कार की चाल, यानी 11 यूनिट का मान दिया हुआ है 66 किलोमीटर, यानी 11 यूनिट का जो मान है वह 66 किलोमीटर है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 66/11, इसीलिए आपका 7 यूनिट का मान होगा 66/11 गुना 7। 6 बार में कटेगा, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके? बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए कैसे इसको किया जाता है। चाल दिया हुआ है आपको और उसको समय कितना लग रहा है? 3/2 घंटा लग रहा है। तो दूरी निकाल लीजिए कि आखिर दूरी कितना है। तो दूरी बराबर आपको निकालना होगा, दूरी पहले निकाल लीजिए। चाल गुना समय, ये कटेगा 4 बार में, यानी कि 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी है। अब स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम किया, यानी आधे घंटे का समय उसने बर्बाद कर दिया आराम करने में। तो अब समय कितना बचा है? तो जो समय बचा हुआ है अब वो होगा 3/2 में आप आधा घंटा को घटा दीजिएगा तो आएगा 2/2, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा ही उसके पास अब समय बच रहा है। उसके बाद का है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है, मतलब ये 12 किलोमीटर का जो दूरी था उसके घर और उसके स्कूल के बीच में, अब उसमें 1 घंटा छोटा रास्ता लेता है। अब जो दूरी होगा, अब वो दूरी जो होगा वो कितना होगा? तब 12 में से 1 किलोमीटर और घटा दीजिए, अब 11 किलोमीटर हो गया। अब यह 11 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेंगे तो उसकी चाल निकल जाएगी। तो चाल बराबर यहाँ आ जाएगा इसका दूरी बटा समय, यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चाल क्या था? तो पहले चाल 8 किलोमीटर था, अब कितना हो गया? तो 11 हो गया, यानी कि इनिशियल स्पीड जो था वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब फाइनल जो है, फाइनल स्पीड कितना हुआ? वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। वही हमसे सवाल पूछ रहा है कि कितनी की वृद्धि उसको करना होगा। तो इसको वृद्धि करना होगा तो परसेंटेज में है सब, ऑप्शन भी हमको परसेंटेज में है, तो परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए। कितना बढ़ा? 3। कितना में? तो 8 में, इसीलिए 100 में। अब इसको भाग देकर आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। 3/8 ऐसे तो होता है 37.5%, यहीं से निकाल सकते थे, लेकिन इसको भाग दे दीजिए 4 से, 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी कि 75/2। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये 37.5% की वृद्धि हुई है, यही आपका उत्तर। अगला सवाल है चाल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न में। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी
57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 का सवाल है, पूछा हुआ सवाल। कैसे निकालेंगे? तो हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। यह किलोमीटर में है और ये किस में दिया हुआ है? तो ये मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो किलोमीटर को आप मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 1000 से गुना। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 60 से गुना। जब इसको 1000 से गुना कीजिएगा, 57.6 को 1000 से गुना कीजिएगा बटा 48 मिनट को 60 सेकंड से गुना कीजिएगा, तो ये बन जाएगा मीटर और नीचे में आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब इसको गुना करके लिखेंगे तो 5760 होगा बटा 48 इंटू 60 हो जाएगा, कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 12 से काटिएगा, छोटा ही नंबर से काटिए। कितना बार में कटेगा? 6 से कटेगा नहीं, 2 से ही काटिए, 2 से 24 बार में, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, फिर 2 अट्ठी 16। अब कटेगा कितना बार में? 24 बार में कटेगा। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 6 से 2 बार में, एक जीरो बचा हुआ है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? आपको दूरी मालूम है, सबसे पहला चाल दिया हुआ है और 8 घंटे में तय किया है, तो उसका दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल दिया हुआ है आपको, समय लगा है 8, इससे दूरी निकलेगा 8 5 40, 4 56 और 4 हो गया 60, यानी कि 600 किलोमीटर ये आपका दूरी निकल गया। अब कह रहा समान दूरी, यानी इसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? सिंपल है, तो चाल बराबर क्या होता है? इसी दूरी को, दूरी बटा समय, कितना लगा? 6, यानी कि कट जाएगा 100 बार में, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर लेता है तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल निकालना है, यानी कि इनिशियल स्पीड निकालना है अर्जुन का। लेकिन इसमें दिया क्या हुआ है? बहुत बेहतरीन सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ है सवाल। इसमें आपको कुल दूरी दिया हुआ है, अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक लेता है और अर्जुन ही रोहित से 1 घंटा समय कम लेता है। यही दूरी इसमें पकड़ना था, और अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर लेता है, तब ये घटना होती है। देखते हैं कि अर्जुन का पहले कितना स्पीड था, इनिशियल कितना था, तो 1 होगा। बाद में कितना हुआ होगा? तो अर्जुन का ही, तो स्पीड का ये रेशियो है, यानी कि दुगना किया है, 1 से 2 गुना हो गया, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम इसको कितना लगा होगा? टाइम जो है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये 2 होगा, तो ये 1 होगा। अब इन्हीं का जो अंतर है, वो कितने का है? तो देखिएगा, इन्हीं का अंतर है कि अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक लेता है और रोहित से 1 घंटा कम लेता है, यानी कि टाइम का जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का है? तो 1 यूनिट का जो मान है वो टाइम का डिफरेंस कितना हुआ? तो टोटल 3 यूनिट हो गया। इसलिए 2 यूनिट का मान जब निकालिएगा तो ये 6 होगा, और ये 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो ये 3 आएगा। तो ये समय का रेशियो है। कुल दूरी आपको मालूम है कि कुल दूरी मेरा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है? तो वो 60 किलोमीटर है। अब यहाँ से दोनों का, अर्जुन का ही निकला है इनिशियल समय और ये फाइनल समय निकल गया। तब यहाँ से आप किसी का स्पीड आप निकाल सकते हैं। इनिशियल पूछा है, अर्जुन का ही है, तो अर्जुन का आरंभिक चाल निकालने के लिए बोला है, तो ये 6 घंटा समय ले रहा है। तो यहाँ से आप उसका चाल निकालते हैं। अर्जुन का प्रारंभिक चाल होगा कुल दूरी बटा प्रारंभिक समय कितना लगा था उसको? 6 घंटा। तो 6 घंटा रख दीजिए, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग स्पीड पे।
कि एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर की गति से चलती है। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। बहुत बेहतरीन सवाल है, आरपीएफ में पूछा गया था, रेलवे के आरपीएफ में, एसआई में सवाल। इसमें क्या करना होता है, आप बेसिक्स बनाइएगा, बहुत बड़ा जाएगा, इसको छोटा करना है। देखिएगा, यही बस जो है 15 मिनट के अंतराल पर खुलती है और महिला को वो बस जो है ना 10 मिनट के अंतराल पर मिलती है। यानी कि यहाँ पे आप समय का रेशियो ले लीजिएगा तो आपको पता चलेगा बस और किसका, बस और महिला का। तो महिला को बस का ही ये समय, लेकिन बस को हर एक 15 मिनट में निकलता है और ये महिला को मिलता कितना है, तो 10 मिनट पे मिलता है वही बस। यानी 15 मिनट के बाद एक बस पास होता है तो महिला को 10 मिनट पे वो एक बस मिलता है। तो यहाँ टाइम का रेशियो हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना होगा, 5 से कटेगा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कि ये टाइम का है। तो स्पीड कितना होगा, दूरी तो उन दोनों के बीच में तो कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट है, महिला और उसके घर के बीच की दूरी कांस्टेंट है। और आपको दिया भी नहीं था कि डिस्टेंस क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, तो 2 और 3 होगा, क्योंकि इसके इन्वर्सली होता है, टाइम के इन्वर्सली स्पीड होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये बस का स्पीड है, यानी कि 2 यूनिट बस का, यानी कि यही बस का स्पीड दिया हुआ है 25, यानी कि 2 यूनिट का जो मान है वो 25 के बराबर है। इसीलिए 1 यूनिट, क्यों 1 यूनिट निकले, कितना अधिक है महिला का स्पीड, उसको कितना अधिक करना होगा, तो 2 + 1 करना होगा, यही 1 यूनिट का मान हमको निकालना है। ऐसे भी अंतर इसका एक ही का रहा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 25/2 हो जाएगा, यानी कि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय होती है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है 8, बी में 15, सी में 12 और डी में 6। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में यह पूछा हुआ सवाल। इसको कैसे बनाइएगा, ज़्यादा बेसिक से जाइएगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन इसको छोटा ही करते हैं कि 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तो तय करता है। यदि वह कुल समय का, यानी कुल समय तो मेरा यही था, उसका 2/3 में 1/2 दूरी तय हो जाती है, मतलब बचा कितना, 2/3 समय मेरे पास बचा कितना है, तो 2/3 तो चला गया, यानी कि कुल समय यदि 2/3 है, कुल समय 3 था, उसमें 2 उसने इस्तेमाल कर लिया, तो बचा कितना, तो 1/3 बचा, 3 में से 2 घटा के। अच्छा, अब जो है, अब 1/3, तो इस समय का 1/3 कितना होगा, तो कुल समय का, यानी कि 3/4 का 1/3, यानी कि हो जाएगा 1/4। ये आपका समय बचा हुआ है, इतना घंटा समय आपके पास बचा हुआ है। अच्छा, अब दूरी के बारे में देखते हैं। 1/2 दूरी तय कर चुका है, यानी कि जो दूरी है वो पहले कितना था, तो पहले 2 था और 1 उसमें खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1/2 ही बचा है, 1/2 ही बचा हुआ है। तो आप किसका, तो कुल दूरी का ना 1/2, तो कुल दूरी का था। अब जो आपके पास दूरी बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, तो 6 का 1/2 कीजिएगा तो आएगा 3 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या कि इस दूरी को इस समय में तय कितना देर में किया जाएगा, तो वही आपसे निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना बचा हुआ है, 3, और उसको किस समय में करना है, तो 1/4 घंटे में करना। तो 1/4 कीजिएगा तो ये 3 गुना 4 हो जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगता।
कृष्णा की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? आपका ऑप्शन है ए में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आरआरबी एलपी 2018 में पूछा गया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल, बार बार इसको रिपीट करता है रेलवे। कैसे बनाइएगा? दो तरीका। सबसे पहला तरीका है या तो फॉर्मूला से चले जाइए या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उससे भी बना सकते हैं। बेसिक से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हम फॉर्मूला से ही बना रहे हैं। डिस्टेंस बराबर जो होता है इस तरह के सवाल में, यदि जब कहे कि कोई दूरी दिया हुआ है लेकिन किस गति से चल रहा है ये हमको नहीं दिया हुआ, तो इस गति को निकालना ही है। लेकिन यदि क्या किया है कि उसने इस दूरी को पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से तय किया है और उसको मंजिल में पहुंचने में 5 घंटा ज़्यादा लगा है और हमको यही वास्तविक गति हमको निकालना है कि उसका वास्तविक गति क्या है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दूरी बराबर पहले का चाल दूसरे का चाल बटा डिफरेंस किसका? तो स्पीड का इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमको दिया हुआ है कितना? 90 किलोमीटर दिया हुआ है। क्या आपको इसका पहले का चाल दिया हुआ है? जो S1 है वो पहले का चाल है, S2 दूसरे का चाल है, S1 पहले का चाल नहीं दिया हुआ है। तो आप कुछ भी मान लीजिए x, अब जो है चाल वो कितना कम किया है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया है। तो अब जो दूसरे का चाल होगा वो कितना होगा? x - 3 हो जाएगा बटा अंतर। तो इसका अंतर लीजिएगा, इन दोनों का स्पीड का ही अंतर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? तो 3 ही आएगा, तो 3 ही रखिएगा। इनटू समय कितना है? तो समय 5 घंटे ज़्यादा रहे या कम रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको 5 घंटे यहाँ रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 से कटेगा कितना बार में? तो 18 बार में। 18 को यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा बराबर यहाँ पर x इंटू x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको इस तरह में फैक्टर में तोड़ना है 54 को कि जिसका डिफरेंस उन दोनों दो ही फैक्टर में तोड़ना है कि जिसका डिफरेंस हमको 3 आ जाए। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने मतलब ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए इसको हम जब फैक्टर कीजिएगा तो 9 और 6 कीजिएगा, 9 6 का 54 होता है। इसका डिफरेंस कितना का? देखिए 3, यहाँ डिफरेंस भी 3 आ रहा है। तो ये जो 9 आया है ये पहले चाल थी और 3 किलोमीटर कम किया है, तो 3 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। तो इस अनुसार मेरा उत्तर जो आएगा वो वास्तविक चाल जो था वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा था। बात का पूछता तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होता। तो इसमें सावधानी से रखिएगा, वास्तविक चाल पूछा है तो इसमें 9 और 6 दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन मेरा बी होगा।